हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो MCQ 24 से रिलेटेड होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं भी डिस्कस करूंगा वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एंड कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि नोट्स हमारे पास रेडी हैं एंड ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने नोट्स ऑलरेडी बाय किया हुआ है, बिकॉज आई एम गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी। मैं उनको एक मौका दे रहा हूँ कि वो नोट्स को स्टडी करें। स्टडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम उनको नजर आती है, आई मीन कोई टॉपिक अगर उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर एक वीडियो हमें चाहिए, तो वो मुझे ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर जो है ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। राइट। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अगर मैं सारे एक एक करके करवाना भी चाहूँ तो एग्जाम तक आई डोंट थिंक कि हो पाएगा कम्प्लीटली। एंड माशाल्लाह आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आई होप कि बहुत सारे आंसर्स आपको खुद भी समझ में आ जा रहे होंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देन यू कैन आस्क मी। एंड अगर मैं फ्री रहा तो मैं वीडियो बना दूंगा, या अगर मैं ज्यादा फ्री रहा तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने ऑलरेडी जूम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आपको बस ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। तो ये तो रही बात ऑनलाइन क्लासेस की। साथ ही साथ बताते चलूं कि नोट्स, असाइनमेंट्स, हर चीज रेडी है। अगर आपको लेना है आप कांटेक्ट करें हमसे। असाइनमेंट्स जो है वो नोट्स के साथ फ्री हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बट फॉर ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु विल बाय द नोट्स, क्योंकि जो क्लासेस होंगी वो नोट्स के बेसिस पे ही होंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बंदा क्लासेस को लेकर के इंटरेस्टेड है तो वो पहले नोट्स ले ले, ताकि वो नोट्स को स्टडी करे। कुछ भी प्रॉब्लम उसको नजर आती है, कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आता, देन फिर वो पूछ सकता है कि सर इसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस हमारी करवाइए, ताकि हम लोग इसको कर पाए। एंड उसी के लिए हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जहाँ पे स्टूडेंट से बातचीत करके जो है ऑनलाइन क्लासेस करवाया जा रहा है। राइट। सो या आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। एक चीज और मैं बताता चाहूंगा कि 86% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल। तो भाई यार, सब्सक्राइब कर लो, है ना। बहुत बेनिफिट आपको मिलता है, आई नो, मेरे वीडियोस से। अगर नहीं भी मिलता है, अगर अच्छा लगता है, कुछ भी वैल्यू अगर आपके लाइफ में ऐड हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माय वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब इट। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम भी ग्रो कर पाए। राइट। वॉट एवर वी आर डूइंग जस्ट टू ग्रो, ताकि हमारा भी ग्रोथ हो और आपका भी ग्रोथ हो। राइट। सो अगर आपके पास फ्री वक्त है, अगर आपके पास आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विच टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ CSR, है ना। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इंटरनेशनल बिजनेस में, ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि डज इट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ थ्री पिलर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के तीन पिलर्स होते हैं, क्या ये उन पिलर्स को कंसर्न करता है, मतलब क्या ये उससे जुड़ा हुआ है या किसी तरीके से ये उसको इम्पैक्ट करता है ना। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम मॉडर्न IB की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, तो CSR एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है, टू बी ऑनेस्ट। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज CSR के नाम पे ढेर सारे फंड रिलीज करती हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई हम लोग CSR के तहत ये सारे फंड रिलीज कर रहे हैं, ये सारी बेनिफिट्स हम लोग सोसाइटी तक पहुंचा रहे हैं। राइट। सो ये सारी चीजें की जाती हैं। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इट रेफर्स टू अ कंपनीज कमिटमेंट टू एथिकल बिहेवियर। अब ये देखो, एक तरीके से यहाँ पे एथिकल बिहेवियर वाला टॉपिक भी आ गया, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वाली बात आ गई कि जो आप कमा रहे हो, जहां से कमा रहे हो, आप उसी को रिटर्न बैक कर रहे हो, ताकि उसका भी कुछ फायदा हो, है ना। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कम्युनिटी डेवलपमेंट वाइल कंडक्टिंग बिजनेस, है ना। बिजनेस चलते चलते आप ये सारी चीजें भी अपनी कर रहे हो, मतलब जो आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सोसाइटी की तरफ, आपकी इन्वायरमेंट की तरफ, आप उसको भी निभा रहे हो। राइट। As globalization expands the reach of companies, CSR has become an essential in addressing economic, social and environmental challenges on a global scale, है ना। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, आपको पता ही है कि एक सामान सिर्फ इंडिया में नहीं बिक रहा है, इंडिया के बाहर भी बिक रहा है ना। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन एक्सपैंड कर रहा है। राइट। तो जब ये चीज होती है ना, तो CSR काफी एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको ये दिखाना होता है कि जो चीजें आप कर रहे हो वो सोसाइटी के लिए कैसे बेहतर है ना। आप यहाँ पे इकोनॉमिक को भी टच करते हो, आप यहाँ पे
सोशली भी चीजों को टच करते हो और एनवायरमेंटली भी चीजों को टच करते हो, और जो भी उसके चैलेंजेस हैं ऑन अ ग्लोबल स्केल आप उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हो, राइट? सो दैट इज व्हाई CSR इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है भाई। सबसे पहला है बिल्डिंग ग्लोबल रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। MNCs ऑपरेट अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, है ना। जो MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में काम करते हैं। MNC का मतलब ये है कि कोई कंपनी सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में है, और एक हर एक कंट्री का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग होता है ना। तो ये लोग जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रेमवर्क में काम करते हैं। CSR इनिशिएटिव्स हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जब आप CSR करते हो तो लोगों के प्रति आपके कंपनी को लेकर के एक नजरिया बनता है ना। आप अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करवाते हो, एक लॉयल्टी खरीदते हो आप उसके जरिए, है ना। लॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी। क्रेडिबिलिटी इन डाइवर्स मार्केट, है ना। कंपनीज लाइक यूनिलीवर एंड IKEA हैव गेन्ड। अच्छा, यूनिलीवर के बारे में आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके सामान हम लोग खरीदते हैं, बहुत सारे सामान हम लोग खरीदते हैं, वो कंपनी इंडियन नहीं है, और ये एक MNC है, लंदन की कंपनी है, UK की कंपनी है। तो कंपनीज लाइक यूनिलीवर और IKEA, IKEA आई थिंक साउथ कोरिया की कंपनी है, फर्नीचर ब्रांड है, तो बट इंडिया की नहीं है। तो IKEA हैव गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर देयर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में यही सारी चीजें आ जाएंगी कि चीजों को एथिकली करना है, लोगों को गिव गिव बैक करना है, थैंक्स गिविंग वाली जो चीज होती है, उस तरह की चीजें जो है करनी है। तो जैसे आपका जो है एक ब्रांड इमेज बनता है और कस्टमर लॉयल्टी भी क्रिएट होती है। जो कस्टमर लॉयल होगा ना, वो किसी और ब्रांड के पास नहीं जाएगा। अगर उसको अपने ब्रांड से अच्छी सर्विस, अपना अच्छा वैल्यू मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली दूसरे ब्रांड के पास नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट है एडहेरेंस टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, है ना। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, उसको मान करके ही सारी चीजें की जा रही हैं। सो अडॉप्टिंग CSR प्रैक्टिसेस इंश्योर्स कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ISO 26000, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप बोल सकते हो, जो कि सभी को फॉलो करना पड़ता है। जब आप अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, तो इंटरनेशनली आप ग्रो कर रहे हो, तो जो इंटरनेशनली जो रूल्स रेगुलेशंस है, आपको उसको भी मानने पड़ेंगे, है ना। तो SDG को फॉलो करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल 21 या 22 गोल्स हैं, उनको फॉलो करना है, उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। सच अदरेंस मिनिमाइजेस लीगल रिस्क एंड प्रमोट्स एथिकल बिजनेस ऑपरेशंस, है ना। अब जब आप इन सब चीजों के साथ जुड़े हुए हो, तो आपका बिजनेस का जो लीगल रिस्क है वो काफी घट जाता है। कोई लीगली ये नहीं बोल सकता कि आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा आप सोसाइटी को, कम्युनिटी को बैक भी कर रहे हो, राइट। तो वो चीज है। तीसरा पॉइंट है रिस्क मिटिगेशन। CSR helps companies proactively address risk related to environmental issues, labor dispute और ethical breaches, है ना। CSR डायरेक्टली आपको हेल्प करता है, प्रोएक्टिवली आप इन सारे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। किस तरह के इश्यूज की बात की जा रही है? लेबर डिस्प्यूट्स की बात की जा रही है, एथिकल ब्रीचेस की बात की जा रही है। फॉर इंस्टेंस सस्टेनेबल सोर्सिंग रिड्यूसेस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, है ना। अगर आपका सस्टेनेबल सोर्सिंग होगा तो उसकी वजह से जो चेन डिस्ट्रप्शन होता है वो कम देखने को मिलता है ना। तो जो रिस्क है वो भी आप उसको मिटिगेट कर रहे हो, एक तरीके से हटा रहे हो, दूर कर रहे हो, है ना। तो CSR का ये फायदा है। चौथा पॉइंट है मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी एक ब्रांड इमेज बनेगी, ब्रांड लॉयल्टी बनेगी, तो जो आपका मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी काफी हाई हो जाता है कंपेयर टू अदर कंपनीज, है ना। Consumers increasingly prefer businesses that prioritize sustainability and social responsibility. Companies that embrace CSR, देखो इस लाइन को, companies that embrace CSR, जो एक्सेप्ट करती है CSR को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में CSR को इंक्लूड करती है, स्टैंड आउट इन कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट, है ना। जो इंटरनेशनल मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया अभी के टाइम पे, एक ही प्रोडक्ट बनाने के 10-10 कंपनीज है। अब आपकी कंपनी को लोग क्यों खरीदेंगे? टाटा कोई क्यों खरीदता है? टाटा इसलिए खरीदता है लोग क्योंकि उसके प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो कंपनी सोसाइटी के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, भारत के बारे में सोचता है ना। तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक लॉयल्टी बनाना, एक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, जो कि CSR के थ्रू पॉसिबल है। तो CSR करना अभी के टाइम पे बहुत जरूरी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, पाटागोनिया अपील्स टू इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेसेस, है ना। अब ये जो कंपनी है पैटागोनिया, या मैं आई डोंट नो कैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये लोगों को अपील करती है कि आप थोड़ा इन्वायरमेंटली कॉन्शियस होइए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि सस्टेनेबल है, जिसको आप रीयूज कर सके, है ना। इस तरह की चीजें जो है की जाती हैं।
पांचवा पॉइंट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। सो सीएसआर इनिशिएटिव्स इनहैंस एम्प्लॉय मोरल एंड अट्रैक्ट टैलेंट। सीएसआर इनिशिएटिव्स के तहत जो है एम्प्लॉय मोरल काफी बढ़ता है क्योंकि उनको भी फायदा नजर आता है और नए नए टैलेंट भी निकल करके आते हैं कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, मैं भी इसी कंपनी से जुड़ना चाहता हूँ। सो ये भी एक मेंटालिटी जो है, न्यू जो टैलेंट आता है, जो लोग आते हैं उनके अंदर वो चीजें होती हैं, especially in multinational environments. Okay, employees want to associate, देखो जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, employees want to associate with organizations that positively impact society। जैसे टाटा के साथ कोई भी जुड़ना चाहेगा, मैं भी चाहूंगा कि मेरे पास कोई टाटा का प्रोडक्ट, मैं जब रास्ते में गाड़ी चलाऊं तो लोग मेरे बारे में बात करें कि इसके पास टाटा की गाड़ी है, इतनी बड़ी कंपनी, इतने अच्छे लोग, है ना, उसकी गाड़ी है, समझ रहे हो आप। सो वो लोग जुड़ना चाहते हैं। छठा है कम्युनिटी रिलेशंस। सीएसआर फॉस्टर्स गुड रिलेशंस विद लोकल कम्युनिटीज इन होस्ट कंट्रीज, है ना। सीएसआर एक तरीके से फॉस्टर करता है, हेल्प करता है अच्छा रिलेशन तैयार करने में लोकल कम्युनिटीज का इन द होस्ट कंट्री जहां पे आप हो। कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हेल्प बिजनेसेस गेन एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट। जब आप कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स करते हो, पैसे कहाँ से आएंगे, सीएसआर फंड से ही आएंगे। तो उसके कारण जो बिजनेस गेन है, जो बिजनेस का एक्सेप्टेंस है अमंग लोकल पीपल्स, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो काफी बढ़ता है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस कोको कोला's क्लीन वाटर प्रोग्राम इन अफ्रीका improved इट्स रिलेशनशिप विद लोकल पॉपुलेशन। कोको कोला किसी को नहीं पसंद, अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो वो कोको कोला तो बिल्कुल नहीं पिएगा। मैं बहुत कम पीता हूँ पर बहुत कम पीता हूँ। तो ये जब प्रोग्राम चलता है, इस तरह का कंपनी जो है इस तरह का प्रोग्राम चलाती है, वाटर प्रोग्राम अफ्रीका में जैसे कंट्रीज में, तो उनका भरोसा जो है कोको कोला कंपनी के ऊपर बढ़ता है ना। तो वो चीज जो है यहाँ देखने को मिलती है, सीएसआर के थ्रू वो पॉसिबल है। अच्छा, तीन पिलर्स मैंने बताया था बिजनेस का, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो सीएसआर है, जो आपका जो एथिक्स है, ये किस तरीके से इसको फैसिलिटेट करता है या किस तरीके से इसको आगे बढ़ाता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे। सो सीएसआर एड्रेसेस द कंसर्न्स ऑफ थ्री फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ बिजनेस कॉमनली रेफर्ड टू एज ट्रिपल बॉटम लाइन, है ना, TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन। पहला है पीपल, दूसरा है प्लैनेट, तीसरा है प्रॉफिट। ओके, चलिए फिर। So CSR initiatives emphasizes the well-being of employees, customers and communities. In international business, addressing social concerns ensures cultural sensitivity and equitable practices. तो CSR initiatives जो होता है उसका मेन एम्फेसिस यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखें, आप अपने कस्टमर्स का ख्याल रखें, आप जिस कम्युनिटी में ऑपरेट कर रहे हैं आप उस कम्युनिटी का ख्याल रखें, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। तो अल्टीमेटली ये जो गिवन बैक वाली पॉलिसी है यहाँ पे आप अपना रहे हो, लोगों का आप ख्याल रख रहे हो, है ना। इन इंटरनेशनल बिजनेस एड्रेसिंग सोशल कंसर्न्स, इंटरनेशनल बिजनेस में जब आप सोशल कंसर्न के बारे में बात करते हैं, सेव वाटर के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बिजनेस जो है उसकी तरफ है और वो चीज को आप एक्सेप्ट करके उसके बारे में बात कर रहे हो, तो एक अच्छा रिलेशन जो है आपका बनता है विद द पॉपुलेशन, विद द पीपल्स हु आर लिविंग इन द कंट्री जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, है ना। पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर, आपने अपने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए डोनेशंस किए हैं काफी ज्यादा, उनके रख रखाव के लिए, उनके हेल्प के लिए आपने, जैसे गूगल के बारे में यहाँ पे बात, गूगल का नाम लिखा हुआ, आपको यकीन नहीं हुआ कि गूगल में अगर आप काम कर रहे हो, खासकर मैं सिलिकॉन वैली अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या है ना कि आपको घर जैसा फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑफिस में आए हुए हो। वहाँ जिम भी है, वहाँ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हो, जहाँ और आप अपनी फैमिली को भी साथ में ला सकते हो, सो इस तरह की चीजें जब आप करते हो, आप अपने एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचते हो, उनको इंश्योरेंस देते हो, उनको हेल्थ इंश्योरेंस देते हो, तो एक आपका जो सीएसआर है वो काफी स्ट्रांग होता है, लोगों का भरोसा आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ता है। इंश्योरिंग फेयर वेजेस, यहाँ पे तो सिर्फ फेयर वेजेस की बात की जा रही है, लेकिन गूगल बहुत कुछ करता है। Ensuring fair wages, safe working conditions and diversity in the workplace, है ना। For example, Google promotes diversity through its global inclusion programs, है ना। गूगल में सिर्फ कोई एक बंदा किसी एक कंट्री से नहीं है, सिर्फ अमेरिकन लोग वहाँ काम नहीं करते, इंडियंस हैं, जापानीज हैं, है ना, पोर्तुगीज हैं, स्पेनिश हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, राइट। तो वो चीज है। दूसरा है कम्युनिटी डेवलपमेंट, आप जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो, जिस कम्युनिटी से आप पैसे कमा रहे हो, जिस कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हो, उसको और अच्छे तरीके से सर्व करना, मतलब गिव बैक करना, ये बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन होस्ट कंट्रीज, यहाँ पे बिजनेसेस ये काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ही एक स्कूल है जहाँ पे सीएसआर फंड के तहत जो हमारा जो सेल है उसके तरफ से उसको फंड मिला हुआ, कुछ कुछ बिल्डिंग्स जो है, कुछ कुछ रूम्स में बोलूंगा, बिल्डिंग्स तो नहीं, वो सीएसआर के तहत जो है
फंड मिला है, उसी से वो बिल्डिंग्स बनी है, वो रूम्स बने हैं। तो आप समझ रहे हो, इस तरह की चीज जो है करनी चाहिए। दूसरा है प्लैनेट, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सस्टेनेबिलिटी इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सीएसआर इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस की बात करनी है, सीएसआर की बात करनी है, तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। और ये ना बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, रेसिप्रोकेट करता है। अगर आप सस्टेनेबल काम करना चाहते हो तो आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है ना। आपको वो ड्यूटी निभाना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, सीएसआर एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन ना कर पाए। क्योंकि जब आप एक आपका जब चेहरा बनता है ना, तो आपको लोन्स भी इजिली मिल जाते हैं, काम करने में इजी हो जाता है, सारे चेक्स क्लियर हो जाते हैं ना, इस तरह की चीजें भी होती हैं। So sustainability is a core component of CSR in international business. Companies focuses on reducing their environmental footprint to meet global expectations. कंपनी कोशिश करती है कि जो उनका फुटप्रिंट जो एनवायरनमेंट के ऊपर छूट रहा है, मतलब कोई भी कंपनी जब बिजनेस कर रही है तो उसका नुकसान एनवायरनमेंट को तो हो रहा है भाई। गंदगी होती है, नुकसान होता है, काफी चीजें होती हैं, तो जो नुकसान जो उनको पहुंच रहा है उसको फुटप्रिंट बोलते हैं, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो आप छोड़ के जा रहे हो, आप उसको कम करने की कोशिश करते हो, राइट। या उसमें अगर कोई नुकसान हो रहा है, तो आप जैसे आपके बिजनेस की वजह से अगर एक दो पेड़ काटने पड़े, तो आप 10,000 पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हो, लगा रहे हो मतलब, है ना। तो ये चीज आपको करनी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड अडॉप्टिंग यू नो इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ये आपको करना है ना। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करो, जो वेस्ट है उसको कम करने की कोशिश करो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग की बात की जा रही है, मतलब प्लास्टिक वाले पैकेजिंग की बात की जा रही है, सॉरी, पेपर पैकेजिंग की बात की जा रही है, मैंने प्लास्टिक गलती से बोल दिया। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लास्टिक इको फ्रेंडली नहीं होता है ना। तो उस तरह की एक्टिविटीज की जाती है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, कॉम्प्लाइंग विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लाइक पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, इसको फॉलो करना। एग्जाम्पल्स के तौर पर टेस्ला प्रमोट्स द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये सब ढकोसला है, लेकिन फिर भी टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ध्यान देती है। तो ग्रीन हाउस जो उससे निकलता है, जो ग्रीन गैसेस नहीं, सॉरी, जो CO2 या मीथेन वगैरह निकलता है, उससे नुकसान काफी ज्यादा पहुंचता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो उसको कम करने के लिए टेस्ला ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम इलेक्ट्रिक कार्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स लोग चलाएंगे, उससे कोई नुकसान नहीं है एनवायरनमेंट को, लेकिन है उससे भी नुकसान है, बट उसके बारे में बात नहीं की जाती है ना, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन है भाई, वो पैसे देकर किसी का भी मुंह बंद करा सकते हैं, है ना। बिजनेस कोई भी चीज जो है पैसे से ही चलती है, तो टेस्ला ये कहती है ना। दूसरा है नेस्ले, नेस्ले फोकसेस ऑन सस्टेनेबल सोर्सिंग ऑफ कॉफी एंड कोकोआ टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। ये जमीनी लेवल पे कितना हो पाता है मुझे नहीं पता, बट ये बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। कि नेस्ले कहता है कि हम लोग सस्टेनेबल सोर्सिंग करते हैं कॉफी की, जहां से लाते हैं उनको अच्छा मुआवजा मिलता है, उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। और बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ की डाइवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉफी ही चल रहा है, बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं, है ना, इस तरह की बातें। तो ये चीजें हैं। तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से किसी भी बिजनेस के लिए। और अगर आप सीएसआर करते हुए प्रॉफिट कमाते हो तो फिर तो बहुत बढ़िया, है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात होती है। सो सीएसआर इंश्योर्स दैट प्रॉफिटेबिलिटी इज अचीव्ड एथिकली एंड सस्टेनेबली, है ना। सीएसआर इंश्योर करता है कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो आप एथिकली कमा पाओ, सही तरीके से कमा पाओ, और सस्टेनेबली मतलब लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके कमा पाओ। ऐसा नहीं कि एक साल कमाए दूसरे साल नुकसान हो गया, है ना। तो इससे फायदा क्या होता है, बेनिफिटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को इसका फायदा होता है। अच्छा, प्रॉफिट में देखो लॉन्ग टर्म गेन्स की बात की जा रही है। सीएसआर फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जब लोगों के अंदर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी आएगी आपके बिजनेस को लेकर के, आपके ब्रांड को लेकर के, तो लॉन्ग टर्म में आपको गेन ही मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, वो आपको रिस्पॉन्सिबल ही करना है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी पैसा लगाए जा रहे हैं, वो नहीं करना। मार्केट एक्सेस, एथिकल प्रैक्टिसेस ओपन डोर्स टू न्यू मार्केट एंड पार्टनरशिप। जब आप एथिकल प्रैक्टिसेस करते हो तो रास्ते खुल जाते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना, अगर आप लॉयल हो तो किसी भी कंट्री में, लॉयल मतलब अगर आप सीएसआर कर रहे हो तो किसी भी कंट्री में आपको बिजनेस ओपन मिल जाएगा, आप बिजनेस वहां पे स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाए, है ना। इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप सीएसआर करते हैं, और उससे उसकी वजह से आपका नाम काफी ज्यादा होता है। सीएसआर इन एड्रेसिंग द ट्रिपल बॉटम लाइन, प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे केस स्टडी को बताया गया है। देखो यहाँ पे स्टारबक्स की बात की जा रही है। सो पीपल स्टारबक्स सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स बाय ऑफरिंग फेयर ट्रेड प्राइसेस एंड इन्वेस्टिंग इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। स्टारबक्स दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कंपनी है। एक एक कॉफी लाटे उनका 150, 200 रुपए, 500 रुपए, जैसा आप लोगे, है ना। वो काफी महंगा कॉफी बनाते हैं वो लोग, लेकिन वो कहते क्या है
कि स्टारबक्स सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स होते हैं उनको वो ऑफर फेयर प्राइसेस वो उनको ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका 100 रुपए का कॉफी है तो उन्होंने 50 रुपए में खरीद लिया, 20 रुपए में खरीद लिया। जो प्राइसेस है वो फेयर होता है, जो सही प्राइसेस है वही प्राइसेस पे वो लोग चीजों को सोर्स करते हैं, और जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं, बल्कि वो प्रॉफिट कमा करके लोगों को दे भी रहे हैं। प्लैनेट की बात की जाए तो स्टारबक्स प्लैनेट के लिए क्या करता है? द कंपनी हैज कमिटेड टू रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बाय प्रमोटिंग रिसाइक्लेबल पैकेजिंग एंड रिड्यूसिंग वाटर यूसेज। ये बात तो सही है, ये बात मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि स्टारबक्स अगर आप जाओगे तो उनकी पैकेजिंग जो है, उनका जो जो उनके ग्लासेस होते हैं वो कागज के होते हैं, है ना, रिसाइकिल उसको किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। वाटर यूसेज जो है उसको रिड्यूस वहां पे करने की कोशिश की गई है, तो प्लैनेट को लेकर के भी वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये बात ये लोग यहाँ पे कह सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जब आप पीपल और प्लैनेट के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो सारा प्रॉफिट आपका है, कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। एथिकल सोर्सिंग एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स हैव एनहांस्ड ब्रांड लॉयल्टी। ये सारी चीजें करने के कारण आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ी है, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स फाइनेंशियल सक्सेस इन ग्लोबल मार्केट, है ना। इसकी वजह से जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलता है ग्लोबल मार्केट में वो एक्सेप्टेबल है ना, वो चलता है, इतना तो मिलना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि स्टारबक्स लोगों को बुला रहा है कि भाई तुम आओ मेरे पास कॉफी पियो, आप तो खुद जा रहे हो ना, है ना। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, वेरी गुड। नाउ कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को, नहीं तो और लंबा हो जाएगा। इन इंटरनेशनल बिजनेस सीएसआर इज नॉट अ मोरल ऑब्लिगेशन बट अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, है ना। इन इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम बात करें तो सीएसआर एक कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ना ही मोरल है ना ही लीगल है। सीएसआर एक मोरल है कुछ हद तक। सीएसआर एक ऐसा चीज है जो कि अभी के टाइम पे एज अ बिजनेस टैक्टिक भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक स्ट्रैटेजिक, देखो यहाँ पे, अरे यार लिखा हुआ है मैं बोल नहीं रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इससे आपकी एक ब्रांड लॉयल्टी बनती है भाई। लोग समझते हैं कि भाई आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट तो कमा रहे हो, लेकिन आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हो, आ रहा समझ में? ऐसे इट अलाइंस बिजनेस प्रैक्टिसेस विद सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स, है ना। इसके कारण जो है आपका बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स के साथ अलाइन होता है, मतलब सेम जो आपका गोल है सोसाइटी को देना, एनवायरमेंट को देना, गिव बैक करना, वो मिलता है। फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, इसके वजह से आपका सस्टेनेबल ग्रोथ भी आपको देखने को मिलता है। By addressing the concerns of people, planet and profit, CSR ensures that business remain accountable to stakeholders while navigating global challenges, है ना। जब आप ग्लोबल चैलेंजेस को नेविगेट करते हो, मतलब उसके साथ में फंसते हो, जब आप ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करते हो, तो एट द सेम टाइम जब आपको ये कंसर्न्स को फेस करना पड़ा, एट द सेम टाइम आप अपनी जो सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको भी निभा रहे हो। जो कंसर्न्स है पीपल प्लैनेट प्रॉफिट को लेकर के, आप वो भी कर रहे हो, साथ ही साथ ये एक्टिविटी भी कर रहे हो। तो जो स्टेक होल्डर्स आपके होंगे ना, वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, तब आप अकाउंटेबल नहीं रहोगे, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि आप ग्लोबली चैलेंजेस फेस करके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ अब आप उस एनवायरनमेंट के लिए, उस सोसाइटी के लिए कुछ कर भी रहे हो। दिस अप्रोच नॉट ओनली बेनिफिट सोसाइटी, इस अप्रोच की वजह से ना सिर्फ सोसाइटी को फायदा होता है, बट ऑल्सो इनहेंसेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, इसके वजह से आपको भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है, एंड रेजिलियंस इन द इंटरनेशनल मार्केट, है ना। ये सारी चीजें आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेंगी अगर आप सीएसआर को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपकी वीडियो काफी पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दे यार, एंड शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। एंड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से देखो, सुनो, समझो। नहीं समझ में आए फिर से देखो, नहीं समझ में आए मुझसे बात करो, फोन कर लो मुझे। कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर स्टडी एमकॉम, जस्ट कॉल मी, ओके। एंड इंशाल्लाह अगर मैं फ्री रहूंगा तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। नोट्स हमारे पास रेडी हैं, चार्जेबल हैं, बाकी की सारी चीजें फ्री हैं। आपको असाइनमेंट्स चाहिए, फ्री मिल जाएगा। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिर्फ नोट्स चार्जेबल है, वो इसलिए चार्जेबल है क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है उसको बनाने में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। 70 to 80%, 90% आप एग्जामिनेशन आराम से ला सकते हो सिर्फ उन नोट्स को स्टडी करके, और उसके साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को स्टडी कर लेते हो। 90% आपके कोई नहीं रोक रहा, अगर आप अच्छे तरीके से करोगे 90% लाने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।